आज की इस वीडियो में हम लोग यूज़ करने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड का डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स पर, और उससे हम लोग डिफ्लेक्शन निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट जो आपका इक्वेशन आया था, जैसे यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो m/e/i, और यहाँ पर इसका डबल इंटीग्रेशन होता है जैसा कि मेथड ही है। और अगर डिफ्लेक्शन देखते हैं तो उसको आपको केवल एक बार इंटीग्रेट करना है, m/i/dx, ये हो गया। तो इसका यूज़ करके हम लोग कई सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके कि मिड पॉइंट पर, मिड स्पैन पर एक डब्ल्यू लोड काम कर रहा है। तो अगर डब्ल्यू लोड काम कर रहा होता है तो यहाँ पर क्या रिएक्शन फोर्स आता है, W/2 इस कंडीशन में हम लोग इसका डिफ्लेक्शन पता करने वाले, मतलब बीम जो है कुछ इस तरह से अगर बेंड कर रही है तो जैसा कि आप यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंट पर होता है, और सबसे ज़्यादा जो स्लोप होता है वो कुछ इस पॉइंट पर होता है। तो यहाँ पर हम लोग पता कर लेंगे क्या है जो डिफ्लेक्शन आ रहा है और क्या है जो आपका यहाँ पर स्लोप आ रहा है। और जनरल सा इक्वेशन में मिल जाएगा, पूरी बीम के लिए भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ से हमने ओरिजिन माना हुआ, यहाँ पर कुछ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली है। तो अगर यहाँ पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालो इस क्रॉस सेक्शन पर, तो यहाँ पर क्या होता है बेंडिंग मोमेंट, चाहे आप चाहे आप इस तरफ की साइड देखें, चाहे इस तरफ से साइड देखें। तो अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो हम ये वाला साइड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको आपको देखिए कुछ इस तरह से घुमाएगा, मतलब ये है आपका कुछ क्लॉकवाइज में। और यहाँ पर आपको पता है जस्ट अपोजिट लेते हैं, जिस तरह से हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखा था कि अगर आपका राइट साइड में, जैसे ये आपका सॉरी ये लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में अगर आपको मिल रहा है कोई क्लॉकवाइज, तो उसको हम लोग लेते थे कि वो पॉजिटिव है। बट यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे कि नेगेटिव है, माइनस में W/2x, यहाँ पर ये लेना है। अब देखिए इतनी यहाँ तक कि हम बीम तक के लिए ये वैल्यू आपकी जो है पूरी तरह से करेक्ट है। बट इसके बाहर आप अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये वाला लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला हो जाएगा कुछ इस तरह से देखिए जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लो कि अब जो है एक्स आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट अगर आप देखो कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये वाली लेंथ कितनी है, जैसे पूरी बीम की लेंथ ली गई है L, तो उस समय जो है ये वाला इक्वेशन काम नहीं करेगा। तो अगर हम हाफ बीम के लिए देखें कि यहाँ तक की बीम के लिए जो बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है इतना है, तो यहीं पर देखो आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो इसके हाफ पर ही मिलेगा, मिडिल पर ही मिलेगा। तो हमें बस हाफ ही तक निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर देखो ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, मतलब जिस तरह से यहाँ पर जो मोमेंट काम कर रहा है उस तरह से यहाँ पर है। तो यहाँ तक जो बेंडिंग मोमेंट आपका काम कर रहा है वहाँ तक हम लोग निकाल लेंगे कि यहाँ पर ये जो है आपका स्लोप क्या आ रहा है या डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है। तो पहले स्लोप ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही बार इंटीग्रेशन करना है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आपका बाहर ले लीजिए, W/2 भी बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, x/dx आ जाएगा x²/2। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, W(x²)/4, आपका माइनस बाहर आ गया। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर एक और आ जाएगा, यहाँ पर EI से आपने नहीं लिखा हुआ है, तो EI प्लस में C, अब ये करेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखो कि जब आप x की वैल्यू L/2 रख देंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप मिड पॉइंट पर देखते हैं तो यहाँ पर जो स्लोप है वो ज़ीरो है, मतलब कि अगर आप x की वैल्यू L/2 रख देते हैं तो उस समय जो थीटा की वैल्यू हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर आप L/2 रख दो, x की वैल्यू L/2 रखोगे तो ये थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पर जो कुछ इस तरह से पहले वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर आ गया ज़ीरो, माइनस में W(x²)/4EI है, तो x² की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा L²/16EI आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आ गया C। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, WL²/16EI, ये आ गया। अब यहाँ पर आप जो स्लोप आपको मिल रहा है वो हो गया WL²/16EI माइनस में WX², क्योंकि ये माइनस में इस तरफ लिख लेते हैं 4EI, ये इसका बन गया जनरल सा इक्वेशन। अब आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू जैसे आप यहाँ पर ज़ीरो पर रखोगे, x की वैल्यू जैसे आप ज़ीरो पर रखोगे, मतलब यहाँ पर हो, आप ओरिजिन पर हो, तो ओरिजिन पर आपको जो थीटा है, मतलब ये मैक्सिमम वाला, तो थीटा मैक्सिमम कब मिलेगा, जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी, x की वैल्यू ज़ीरो पर। तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, WL²/16EI हो जाएगा, ये EI है ये। तो ये मिल गया आपको स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आप किसी और पॉइंट पर निकालना चाहते हो, जैसे यही स्लोप देखो आप इस पॉइंट पर भी मिलेगा, जैसे सिमेट्रिकल होने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो स्लोप है वही स्लोप यहाँ पर भी है। तो ये तो है आपका, मान लीजिए कुछ ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है,
तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, जैसे आप अगर एक्स की वैल्यू यहाँ तक रख दें तो जो स्लोप यहाँ पर आएगा वही स्लोप यहाँ पर भी आएगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपको हाफ के लिए निकालना है, काम पूरे के लिए करेगा ये। तो ये आ गया स्लोप आपका। अब अगर आप डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं तो डिफ्लेक्शन के लिए बस इसी को एक बार और इंटीग्रेट कर देना है, ये जो आपने निकाला है, क्योंकि यही है आपकी dy/dx की वैल्यू, इसको आपको एक बार और इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पर देखो ये आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर फिर दोबारा जो है cx1 नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो cx आ जाएगा। तो अब इसका एक बार इंटीग्रेशन करते हैं और यहाँ पर आप देखो जब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर ये आपका जो ये पूरी वैल्यू है ये है थीटा, तो थीटा dx भी आप कह सकते हो। इसका आपको एक बार और इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर y लिखेंगे, इसका आपको एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर dx आ जाएगा, मतलब एक x आ जाएगा, WL² डिवाइड बाई में 16 EI, और यहाँ पर माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा x² dx, मतलब इसका अब इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, w डिवाइड बाई में 4EI, x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x³ बाई में 3, x³ डिवाइड बाई में 3, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12, और यहाँ पर एक आ गया कांस्टेंट फिर। तो अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए डिफ्लेक्शन आपको पता है कि ए पॉइंट पर ज़ीरो है, मतलब जब x की वैल्यू ज़ीरो होती है तो डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होता है। तो जहाँ पर जैसे ही आप x की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो y की वैल्यू ज़ीरो, मतलब कांस्टेंट की भी वैल्यू ज़ीरो होती है, ये पूरी तरह से ख़त्म। अब ये जो आपका आ गया ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला आ गया, ये स्लोप का फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से आप कहीं पर भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब है, x की वैल्यू जब L/2 के बराबर हो जाती है, यहाँ तक, जैसे आप x की वैल्यू लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जब L/2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप L/2 रख दो, तो L/2 जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा WL³, 2 नीचे चला जाएगा, हो जाएगा 32 EI माइनस में। यहाँ पर आप L/2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, मतलब डिवाइड बाई 8, WL³ डिवाइड बाई में 8, 96 हो गया। EL³ ये कॉमन है, और आपको बस इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, 1/32 और 1/96, और 32 भी अगर आप कॉमन ले लो बाहर तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, माइनस में 1 आ गया, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 16, मतलब y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है WL³ डिवाइडेड बाई में 16। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा आपकी मिस्टेक है, जैसे आप यहाँ पे 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3, मतलब कि 2/3। तो 2/3 से ये 16 आ जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई होगा, मतलब 16 गुणे 3 यहाँ पर रहेगा, मतलब कि 16 गुणे 3 मतलब 48, 48 EI। तो यहाँ पर आ गया आपका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो है WL³ डिवाइड बाई में 48 EI, और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है स्लोप की वो है WL² डिवाइड बाई में 16 EI। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर हमने निकाला हुआ है स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू और डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके अगले वीडियो में हम लोग जो इसका डिफरेंट वैरायटी बचेगा, जैसे यहाँ पर आपका कंसंट्रेटेड लोड मिड स्पैन पर लग रहा था, अगर यहाँ पर UDL लगता या सेम एज कोई कैंटिलीवर बीम होती, उसके फ्री एंड पर लग रहा होता कोई लोड, या कोई दूसरा जो है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, जैसे कैंटिलीवर बीम का हम लोग देखेंगे, यहाँ पर W लग रहा है कुछ इस तरह से, किसी अदर पॉइंट पर लग रहा है, यहाँ पर ये इसका सपोर्ट है, यहाँ पर W कुछ इस तरह से लग रहा है, या यहाँ तक जो है आपका UDL पूरा काम कर रहा है, या कुछ पोर्शन तक लग रहा है। सभी कंडीशंस के बारे में हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।